साहब साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का कहना है कि बड़े अरसे से सब्र करके बैठा हुआ हूँ, मुझे ना छेड़ें। इस मौके पर उन्होंने मिर्ज़ा गालिब का शेर भी पढ़ा। और छोड़ो, मिर्ज़ा गालिब का शेर पढ़ा, वो उसका मिर्ज़ा गालिब के शेर की कोई टांग भी तोड़ दी होगी, बाजू भी मरोड़ दिया होगा, आंखें भी नोच ली होंगी। वो मियाँ साहब अब सियासत के असलम परवेज़ हैं। अब देखो, मेरा एडवांटेज है, मैं आपसे पहले पैदा हुआ था, इसलिए मेरा एक एज है आप पे, आपको नहीं पता होगा। पाकिस्तान में एक हीरो थे असलम परवेज़, उरूज का ज़माना था, संतोष साहब का, दर्पण साहब का, सुधीर साहब का, इस तरह के लोगों का। ये बहुत बात की बात है, ये वहीद मुराद, मोहम्मद अली वगैरह। असलम परवेज़ ने एंट्री डाली, गुड लुकिंग सा आदमी था। मेरा वो दर्पण साहब, संतोष साहब, सुधीर साहब की तरह कभी बचपन में फेवरेट नहीं रहा। एक ऐसा वक्त था कि लाहौर के हर सिनेमा में असलम परवेज़ की फिल्म लगी, रिलीज हुई। अच्छा, अब मैंने कहा है ना कि मियाँ नवाज शरीफ बुनियादी तौर पे सियासत के असलम परवेज़ हैं। उसके बाद खुदा की पनाह, आखिर पे उनका अंजाम क्या था? शौक बहुत था बतौर विलन, बाकी की जिंदगी की सारी इनिंग असलम परवेज़ ने बतौर विलन। अब ये जो तहिया है तूफान, वो केड़ा तूफान ते केड़ा तहिया, और इनको ये भी नहीं पता सब्र करके बैठा है। इनको सब्र का मतलब भी नहीं पता। हमारे यहाँ सब्र आमतौर पे ये समझा जाता है कि छितर खा के पैर वो, बस ये सब्र इन्हों कहते। सब्र ये नहीं है। सब्र का मतलब बिल्कुल उलट है, स्टेडफास्टनेस। खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है, ये है इसका तर्जुमा। सबूरा से निकला है, बड़ा खौफनाक लफ्ज़ है ये हमारे यहाँ। वो यार सब्र कर, सब्र का मतलब है कन लपेट के, अखा नीवियां करके, चवल जिहा बन के लम्मा पिया रहे, चित्र खांदा रहे। हमारे यहाँ सब्र का ये मतलब है। सब्र तो अल्लाह माफ करे, बिल्कुल सब्र को समझना हो तो अल्लामा इकबाल का ये मिसरा, खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। मरे बुतखाना में ब्राह्मण तो गाड़ो उसको काबे में। यानी जो बंदा डट जाए, वो तो भागे फिर रहे हैं, कभी मैं इधर दौड़ कर दिया, उधर दौड़, फलाना टमकाना, हाथ पाँव मार रहे हैं, कख समझ नहीं आ रही और आनी भी नहीं है। और तुम देखना, हुकूमतें तो रहती नहीं, बंदे मिल रहे हैं, इनका अंजाम देख लेना, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। अब ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा कुछ चंबड़ था, भुट्टो के बारे में कुछ सोच सकता था कि ये इसका अंजाम होना है। अयूब खान मेरे आज भी फेवरेट हैं, आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट, जेन्युइन आदमी था। लेकिन देखते ही देखते पता नहीं क्या हुआ, चीनी को आग लगी, पता नहीं क्या ऐसी ऐसी जबान लोगों ने इस्तेमाल की। वो लोग जो उससे मोहब्बत करते थे, वो पता नहीं, मुझे आज तक दुख होता है व्हेनेवर आई थिंक अयूब खान। मैं स्टेज पे एज अ चाइल्ड, बच्चा था बहुत छोटा, धोबी घाट में उन्होंने खिताब किया था, मुझे वो हल्का सा याद है। मैं तो आई स्कूल गोइंग किड। आज भी मैं उनके बारे में पढ़ता हूँ, सुभान अल्लाह। लेकिन किधर गए जाओ लाख, तसव्वुर करो, मिला ही कख नहीं था, पता नहीं क्या क्या जोड़ जाड़ पता नहीं करके, को टोपी डाल, ये डाल, वो डाल, खुद भी झूठ, कब्र भी झूठ। बहरहाल बिल्कुल ठीक है साहब, तारीख किसी को माफ़ नहीं करती। आगे चलते हैं। JUI के रहनुमा राशिद सोमरू का कहना है कि मौलाना फजलुर रहमान पिछले 3 माह हर रोज़ 24 घंटे काम में मसरूफ़ रहे हैं। उन्हें आराम की शदीद ज़रूरत थी। दोस्तों के पुरजोर इसरार पर लंदन में 10 दिन आराम करने पर राज़ी हुए, किसी सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं लेंगे। तो अच्छी बात है, एवरीबडी नीड्स अ ब्रेक। बिल्कुल, मुझे मेरे दोस्त बहुत बुरी तरह मिसबिहेव करने तक आ जाते हैं कि तुम क्या 2-2 महीने पड़े रहते हो, बाहर नहीं निकलते, फलानी। तो मैं कहता हूँ वॉक करने जाता हूँ, कहते काफ़ी, यू नीड अ ब्रेक। अच्छी बात है, इससे आपका आप समझ लो जैसे ओवरऑलिंग हो गई, फलाना हो गया, बेहतर बात है। रेस्ट के भी ना तरीके होते हैं। हमारी एक दोस्त होती थी, वो कहा करती थी 2 महीने की छुट्टियों के बाद जब रीयूनियन होती थी, इकट्ठे होते थे, तो वो कहा करती थी कि ये 2 महीने की छुट्टियों की थकन उतारने के लिए मजीद छुट्टियों की जरूरत है। जुमले की खूबसूरती पे गौर करो।
आराम की थकन, कुछ आराम थकन की तरफ ले जाते हैं। एक होता है रेस्ट यानी दम लेना, एक होता है सुकून कार, क्या हो आराम कार, निचले बैठो जिसे कहते हैं, और साइड पे हो जाओ। बादों का आप वो करते कराते हो तो फिर जो नतीजा निकलता, बंदा कहता हूँ आराम ही। ये मेरी अब कभी नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई तो मैं पूछूंगा हूँ आराम जी। बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट खबर है साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पंजाब में पार्टी परचम लहराकर मुहिम का आगाज कर दिया है। वस्ती पंजाब के 26 अजला में पार्टी परचम लहराएंगे। यार केड़ी पार्टी, केड़ा परचम ते केड़ा पंजाब, एक्सपोज हो जाएंगे। अगर कोई कसर रह गई थी पूरी हो जाएगी। देखो पंजाब में पीपल्स पार्टी को रिप्लेस करने वाले भी रिप्लेस हो चुके हैं। बैक बोरो स्टील, हर तरह की हरबे इस्तेमाल करके नवाज शरीफ ने, और पीछे ज़ियाउल हक और जो भी कह लो, ये लोग थे बड़ा जुल्म, धांधली, लुट मार, फायदे लोग खरीद, पता नहीं क्या क्या करके पीपल्स पार्टी यहाँ से फारिग हुई, सिंध में तगड़ी रही। अच्छा, जिन लोगों ने पीपल्स पार्टी को रिप्लेस किया पंजाब में, वो तो खुद फारिग हो चुके हैं। ये कहां से आएंगे? ये डिस्प्लेस्ड। कौन नहीं जानता कि पंजाबियों रांझिया केड़ी हीर पसंद है? आपको नहीं पता या मुझे नहीं पता? ये क्या बेचते हैं यहाँ? और एक और बात बताऊं, ये पीपल्स पार्टी वाले एक खास तरह की अकल इनमें बहुत है। मैं आई जेन्युइनली फील दिस इज द ओनली पॉलिटिकल पार्टी इन दिस कंट्री। बाकी सब जमात इस्लामी की दुनिया ही और है, वो इस दुनिया के है ही नहीं। वो कोई यूटोपियन से लोग हैं, भी मारते रहते हैं उंतरियाँ मौतरियाँ। जिस दुनिया में वो रह रहे हैं उनको उस दुनिया के बारे में कोई शऊर, कोई अकल नाम की चीज़ है ही नहीं। अच्छा, पीटीआई वाले जो हैं वो एक इंडिविजुअल और उसी को कॉपी करने की कोशिश करते हैं जस्ट टू प्लीज हिम, और ये और वो, या उसकी गुड बुक्स में आने के लिए। ये एक पॉलिटिकल पार्टी। और आसिफ जरदारी के बारे में मैंने ये बात कैमरों के सामने कही है, और एक से ज़्यादा बार कि ही इज़ द ओनली मैन इन दिस कंट्री जो अगर अपनी प्रायोरिटीज़ बदल ले तो वो पाकिस्तान की जो कश्ती है, जो गिरदाब में चक्कर काट रही है, इसको निकाल सकता है। इज़ द ओनली मैन, प्रोवाइडेड वो अपनी तरजीहात तब्दील कर रहे हैं। अच्छा, बाकी इनको कोई अकल उकल कख नहीं। ये अब झंडा करेंगे, कुछ भी नहीं होगा, देख लेना। ये पैसे दे के भी झंडे लगवाएंगे तो कख नहीं होना। आप भी हो, आपके सदके अल्लाह में भी कोई अगर तो देख लेना, आप सामने कख नहीं होना। इनको पता ही नहीं, करने वाला काम ये जानते ही नहीं। अदरवाइज ये दिस इज द ओनली पॉलिटिकल पार्टी इन दिस कंट्री। पीटीआई की मकबूलियत सब अपनी जगह, इमरान का कैरिज्मा सब अपनी जगह, पॉलिटिकल पार्टी एक ही है जो वाकई मामला फहम है, ग्राउंड रियलिटी से वाकिफ है। लेकिन ये झंडा लहराओ एवं बोगस ही गल है। भुखे नंगे लोग ने, जाओ कच्चियां बस्सियां आबादियां च, हर झंडे दे नाल 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार, ये जो भी है मुझे नहीं पता, वो रुपया लगा दो, लगा देंगे झंडा। झंडा भी आपका, डंडा भी आपका, उन्होंने तो ठोकना ही है ना, उससे क्या होगा? बिल्कुल ठीक। इनको पता नहीं है इस मसले का हल क्या है। चलें, बिल्कुल ठीक। हसन साहब, मुझे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, देखते रहिए ब्लैक एंड व्हाइट।